हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हमने महाराणा कुंभा के बारे में हम जानकारी ले रहे थे कि उनका राज्याभिषेक कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कौन कौन से उन्होंने काम करवाए थे। हमने पिछले वाले वीडियो में जानकारी ली थी कि 1437 में जब उन्होंने सहारनपुर का युद्ध उन्होंने जीत लिया था, तो उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का कार्यकाल 1440 से लेकर 1448 के बीच में रहता है। अब विजय स्तंभ में क्या क्या था उससे संबंधित हम जानकारी आज ले रहे हैं। देखिए, विजय स्तंभ की जो अपना पहला वाला पॉइंट दे रखा है वो ये दे रखा है कि विजय स्तंभ की ऊंचाई कि कितने फीट ये ऊंचा था, तो 122 फीट इसकी ऊंचाई थी। सेकंड वाला पॉइंट इसमें दे रखा है कि विजय स्तंभ 9 मंजिला हुआ करता था। विजय स्तंभ कितने मंजिल का था भाई? 9 मंजिल का हुआ करता था। तीसरा वाला पॉइंट अपन ने लिखा है, इसमें दे रखा है कि विजय स्तंभ में कितने स्टेयर्स कितने सीढ़ियां हुआ करती थी भाई? 157 यानी कि 157 इसमें सीढ़ियां हुआ करती थी। पॉइंट नंबर 4 पे अपन ने देख रहे हैं कि विजय स्तंभ पर जो तीसरी मंजिल है विजय स्तंभ की, कौन सी मंजिल है? तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्वेश्चन बने कि विजय स्तंभ पर कौन सी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, तो मंजिल कौन सी आ जाएगी? तीसरी मंजिल है। आगे के विजय स्तंभ बनाने में कितने रुपए खर्च हुए? तो विजय स्तंभ बनाने में कुल 90 लाख रुपए खर्च हुए। कितने लाख रुपए खर्च हुए? 90 लाख रुपए खर्च हुए। विजय स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? तो हम इसे नौखंडा महल भी कहते हैं। विजय स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? नौखंडा महल। अब विजय स्तंभ पर एक बात क्या होता कि जब महाराणा स्वरूप सिंह का कार्यकाल था, उस समय विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिर गई थी। क्या गिर गई थी? बिजली। वो बिजली गिरने के कारण जब वह क्षतिग्रस्त हुआ, उसका नुकसान हो गया, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का आगे देखिए, उसी में दे रखा है कि अपन ने ये वाली जानकारी ले ली कि विजय स्तंभ में कितनी स्टेयर्स है, कितने मंजिल का है, अल्लाह कौन सी मंजिल पे लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है। उसी के बाद में यह है कि विजय स्तंभ के निर्माता कौन कौन थे। एक तो विजय स्तंभ का निर्माता था अत्रि। क्या नाम है इसका? अत्रि। अत्रि का एक और बेटा रहता है, सॉरी बेटे का नाम मैंने लिखा नहीं, बेटे का नाम है इसमें महेश। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेटे का नाम क्या दे रखा है? महेश। तो अत्रि व उसके बेटे महेश ने कब लिखी थी? 1407 में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी। बेटा, कौन सी प्रशस्ति लिखी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? अत्रि। और इसी का बेटा रहता महेश ने 1407 में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी। अब जब इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसके ऊपर लिखी, इसी कारण विजय स्तंभ का दूसरा नाम क्या हो जाएगा कि इसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। विजय स्तंभ का दूसरा नाम क्या हो गया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके शिल्पी कौन कौन थे? तो इसके शिल्पियों के 3 नाम है, जेता, नापा, पुंजा। मेरे साथ में बोलना, पहला नाम क्या है? जेता। दूसरा नाम क्या है? नापा। तीसरा नाम क्या है? पुंजा। JNP से आप लोग याद कर सकते हो कि J यानी जेता, N यानी नापा, P यानी पुंजा। जेता, नापा, पुंजा। ठीक है। अब विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर कहा जाता है। क्वेश्चन बने कि भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाएगा? विजय स्तंभ को कहा जाएगा। अब देखिए, जब विजय स्तंभ बना तो अलग अलग लेखकों ने विजय स्तंभ की तुलना अलग अलग इमारतों से की है। अपने कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है। क्या बताया उन्होंने बताया कि विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी एक बेहतरीन इमारत है। आगे एक और लेखक है, फर्ग्यूसन नाम के लेखक हैं, इन्होंने बताया
कि रोम है ना, रोम, इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। रोम में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम है टार्जन। क्या नाम है? टार्जन। टार्जन अपने एक मूवी भी है, आपने देखी होगी, टार्जन मूवी भी आती है अपने, एक अजय देवगन रहता है उसमें, एक कार रहती है, उस कार का नाम क्या रहता है? टार्जन। तो फर्ग्यूसन ने बताया कि टार्जन से इसकी तुलना की है। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? टार्जन नाम की एक इमारत है, उससे उन्होंने तुलना की है। आगे मेरा पॉइंट है कि विजय स्तंभ के ऊपर 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को सर्वप्रथम डाक टिकट राजस्थान का इसके ऊपर जारी किया गया। विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 15 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर क्या जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। मैं वापस से एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ, सुनिए, देखिए। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा, 9 मंजिला, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ बनाने में 90 लाख रुपए का खर्चा हुआ। इसे नौखंडा महल भी कहते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह के समय इसके ऊपर बिजली गिरी और बिजली गिरने के कारण उन्होंने इसी विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया। आगे अपन ने बात कर रहे थे कि विजय स्तंभ कब से कब तक है कार्य, कब से कब तक बनाए? 1440 से लेकर 1448 तक ये बन गया। इसके बनाने वाले कौन कौन थे? इसकी प्रशस्ति वगैरह या जो भी इसके बनाने वाले थे, एक तो है अत्रि। अत्रि का बेटा कौन है? महेश। इन दोनों ने 1460 में इसके ऊपर कौन सी प्रशस्ति लिखी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई। इसी कारण विजय स्तंभ को दूसरा क्या नाम दिया गया कि इसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके शिल्पी कौन थे? जेता नापा पुंजा। साथ में बोलना, जेता नापा पुंजा, ये इसके शिल्पी है। भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड, जिसे अपन घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत बताया। फर्ग्यूसन एक और लेखक है, इन्होंने कहा कि इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, इमारत है, उसका नाम क्या है? टार्जन। उस टार्जन से इन्होंने इसकी तुलना की है। विजय स्तंभ पर सर्वप्रथम यानी कि पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? 15 अगस्त 1949 को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।